फ्रेंड्स, ये है आपका इंग्लिश का महाराष्ट्र बोर्ड का 2020 का क्वेश्चन पेपर सेट है डी। इससे पहले जो दूसरे सेट्स हैं उनको हम डाल चुके हैं, उनके भी सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके भी सॉल्यूशंस हमने डाल दिए, उनको भी आप देख सकते हैं। सभी वीडियो की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई लिंक ना मिले तो कमेंट जरूर करिए। चलिए देखते हैं। सेक्शन 1 में आपका रीडिंग स्किल, ग्रामर, वोकाबुलरी, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग आया था। तो इसमें पहला था आपका जो इस पैसेज को पढ़ करके आपको जो इसमें पूछे गए क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको देने थे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द रिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, डेल गोट हंग्री मार्केट फॉर हिज कंप्यूटर्स बिकॉज डैश। और सेकंड पूछा गया, डेल्स पेरेंट्स वर कंसर्न्ड अबाउट हिज ग्रेड्स बिकॉज डैश। तो डेल न्यू दैट IBM required its dealers to take a monthly quota of PCs, in most cases more than they could sell। ये वाला पूरा पैसेज है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो ये पैसेज पढ़ने के बाद में आपको हमेशा पैसेज पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप सोल्यूशन बना सकते हैं। तो ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे आप। ये जो पैसेज है आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पहले पैसेज को क्लियर करें, इसके बाद में आप इसके आंसर्स देख सकते हैं। ये रहा आपका पूरा पैसेज, काफ़ी बड़ा पैसेज था। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन। मिचेल डेल सेज आई कुडंट बियर टू मिस दिस चांस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाट ही मीन्स बाय इट। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, गैस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट द फ्यूचर ऑफ मिचेल डेल इफ़ ही हैड स्टडीड सीरियसली इन द क्लास ऑफ कॉलेज। A4 जो है वोकाबुलरी से। अब इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी, यानी ए और बी कॉलम का आपको मैच करना है। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें पर्सनल रिस्पॉन्स की बात आई है। तो इसमें पूछा गया, एक्सप्लेन इन अबाउट 50 वर्ड्स योर व्यूज़ वेदर टू चूज़ बिजनेस और ए जॉब एज ए कैरियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ग्रामर, इसमें पूछा गया, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द वे इंस्ट्रक्टेड। तो सीइंग द हंग्री मार्केट, डेल प्लेस लोकल एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग हिज कस्टमाइज कंप्यूटर्स एट 15% ऑफ रिटेल प्राइस, रिराइट मेकिंग इट कंपाउंड। सेकंड है, इफ़ ही डिडंट सक्सीड इट वुड बी बैक टू यूनिवर्सिटी, रीराइट यूजिंग अनलेस। इसके बाद में इसका बी पोर्शन है, इसमें पूछा गया है ग्रामर। तो डू एज डायरेक्टेड। तो पहला है, सी वाज सर्विंग एज डैश क्लर्क इन डैश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रीराइट इट यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स आपको बताना है। सेकंड है, नासिक सिटी रिकॉर्डेड 52.7 mm रेन डैश द 4 hours डैश 3:30 PM and 7:30 PM ऑन फ्राइडे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। थर्ड है आपका, ग्रैंड पा सेड टू मीनू आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, आर यू विलिंग टू कम विद मी, चेंज इन टू इनडायरेक्ट नरेशन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड का ए पार्ट जो है, रीड द फर्स्ट एक्टिविटी, यानी कि इसको आपको एक्टिविटी को, ये पैसेज जो दिया गया है इसको पढ़ना है। और फिर इसके बाद में आपको जो एक्टिविटीज़ पूछी गई हैं A1 में, चूज़ द सेंटेंस द अप्रोप्रिएट मेंशन थीम ऑफ द पैसेज। फर्स्ट है, द सेम स्केल कुड नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल टू मेजर देयर परफॉर्मेंस। सेकंड है आपका, प्राइवेट स्कूल्स आर गुड टू डेवलप इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। और थर्ड है, द सेम करिकुलम शुड बी गिवन टू ऑल फॉर बेटर रिजल्ट। और फोर्थ है आपका, ट्राइंग फॉर ऑल सब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट में लीड टू फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो आपको आंसर अप्रोप्रिएट मेंशन द थीम ऑफ द पैसेज। अब ये है आपका पैसेज यहाँ पर, वंस अपॉन ए टाइम द एनिमल्स डिसाइडेड दे मस्ट डू समथिंग हेरोइक टू मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ ए न्यू वर्ल्ड, सो दे ऑर्गेनाइज ए स्कूल। ये वाला जो है आपका पैसेज है पूरा, इसको आपको क्लियरली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके आंसर्स भी कर पाएंगे। तो आज ये नेक्स्ट देखते हैं इसको, आप पूरा का पूरा इस पैसेज को वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। ये आपका पूरा पैसेज है। इसके बाद A2 में पूछा गया है जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये आपका पैसेज लास्ट तक ख़त्म है। अब इसके बाद देखते हैं A2 में क्या पूछा गया आपसे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल रीजंस। पहला है आपका, द डक वाज एवरेज इन स्विमिंग बिकॉज डैश। सेकंड है, द स्क्वायरल कुड स्कोर ओनली सी इन क्लाइंबिंग बिकॉज डैश। तो इसको आपको जो है कंप्लीट करना है। इसके बाद में A3 है आपका, गैस द रिजल्ट ऑफ द पैराडॉक्स इफ़ दे हैड बीन given admission in the animal school and support your guessing with the facts from the extract। A4 है vocabulary का, fill in the blanks with the appropriate word given in the box and rewrite। तो यहाँ पर जो है आपका
बॉक्स में दे रखा है ऑप्शन, आपको केवल इसमें लिखने हैं। तो वरुण हु टॉप्ड द कॉलेज वाज डिक्लेयर्ड डैश। सेकंड, द डैश ऑफ द स्कूल शुड इन्वॉल्व मोर एक्टिविटीज सब्जेक्ट। थर्ड है पुअर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम डेवलप डैश अमोंग द स्टूडेंट्स। और आपका नेक्स्ट है इट इज़ नेसेसरी टू डैश द प्रोग्राम सो दैट इट विल बी सक्सेसफुल। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है फिफ्थ आपका इसमें पूछा गया पर्सनल रिस्पॉन्स का। तो सजेस्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स एट लीस्ट 2 वेज टू मेक द लर्निंग एंजॉयबल। सिक्स है ग्रामर का, रिराइट द सेंटेंस इन द वेज इंस्ट्रक्टेड। तो पहला है इसमें द ईगल वॉज ए प्रॉब्लम चाइल्ड एंड वॉज डिसिप्लिन्ड severely, मेक इट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकंड है एन एबनॉर्मल eel could swim exceedingly well, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग एबल टू। बी है नोट मेकिंग का, तो आपको ये पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट जो है कंप्लीट पहले पढ़ना पड़ेगा। सुधा मूर्ति वाज बोर्न ऑन 19 अगस्त 1950 इन सिगांव इन कर्नाटका। अब इसको आपको पूरा का पूरा पढ़ने के बाद में इसको क्या करना है, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कंप्लीट मेकिंग नोट्स मेकिंग है ये। तो इसको पढ़ना है आपको क्लियरली, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लें इसको, और इसका नोट मेकिंग आपको करनी है। उसके बाद में इसमें जो है B1 में पूछा गया है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। आपको जो है सुधा मूर्ति का यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन में पहला है बर्थ प्लेस क्या था, अभी अभी हमने देखा था पैसेज में कर्नाटका में। और सेकंड है एजुकेशन, तो यहाँ पर जो पैसेज है इसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है। B2 में आपको कैरियर बताना है, और B3 में सोशल एक्टिविटीज़ जो है ये आपको बतानी है। इसके बाद आज ये फिर से आपकी एक्टिविटी है, इसको आपको जो है पहले क्लियरली पढ़ना है। इसके बाद में A1 में ट्रू एंड फॉल्स जो पूछा गया है, इसको आपको स्टेटमेंट को सही बताना है या गलत बताना है। एनिमल मैनर डज नॉट हैव एनी एविल इफेक्ट ऑन ग्राउंड वाटर। और सेकंड है pollution related health consequence depends on the immunity of the exposed pollution population। और थर्ड है ओनली मरकरी इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर किडनी डैमेज। और फोर्थ है आपका सॉइल कंटामिनेशन इज़ ए पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड। इसको आपको करने के लिए पहले ये पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। कंटामिनेटेड और पोल्यूटेड सॉइल इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉइल और वाया इनहेलेशन ऑफ सॉइल कंटामिनेंट्स विच हैव वेपराइज्ड। तो इस वाले पैसेज को कम्प्लीटली आपको रीड करना है, रीड करने के बाद ही आप एक्सट्रैक्ट के आंसर्स दे पाएंगे। इसी का जो सेकंड पार्ट है इसमें पूछा गया एक्सप्लेन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट हाउ सॉइल पोल्यूशन इफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसी तरह का एक्सट्रैक्ट आएगा आपका A3 में फाइंड आउट द रीज़न फ्रॉम द पैसेज वाई वी शुड अवॉइड केमिकल्स टू किल इंसेक्ट्स। A4 है वोकैबुलरी से मैच द पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वर्ड्स इन द कॉलम A विद देयर मीनिंग इन कॉलम B। तो A और B जो कॉलम है इनको मैच कर देना है आपको। इसके बाद में A5 में पूछा गया पर्सनल रिस्पॉन्स का, तो सजेस्ट 2 स्टेप्स टू कीप अवे फ्रॉम द यूज़ ऑफ केमिकल्स इन होम। A6 की बात करें तो यहाँ पर आपका पूछा गया है ग्रामर सेक्शन में, तो रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द वे इंस्ट्रक्टेड। तो पोटेंशियली ग्रेटर थ्रेट्स आर posed by the infiltration of soil contamination, being with the infiltration of soil contamination dash and rewrite। इसको बिगिन करना है आपको द फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल कंटामिनेशन से। सेकंड है आपका देयर इज़ एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फर्दर हेल्थ इफेक्ट्स, रीराइट यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बी ऑप्शन है आपका समरी राइटिंग में, तो यहाँ पे आ जाइए समराइज द अबव एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। तो हेल्थ एंड ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम, बैड इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड मेन मेड कंसंट्रेशन और पोल्यूटेंट्स रिलेटेड डिजीजेस, इनके हिसाब से आपको इसको बनाना है। सेकंड सेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ पर पोइट्री सेक्शन आ गया आपका। तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड देन डू ऑल द एक्टिविटीज़ दैट फॉलो। तो माई फादर टोल्ड द tenants to leave who lived in house surrounding our house on the hill. One by one the structures were demolished। तो ये वाला आपको जो एक्सट्रैक्ट पूरा पहले पढ़ना है, इसके बाद में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है पढ़ करके आंसर देने हैं। इसमें A1 है गिव रीज़न, तो पहला है आपका द टेनेंट्स were asked to leave their house because dash। second है it was a problem to cut the banyan tree because dash। second A2 यानी कि पूछा गया है poetic advice में, तो इसमें आपको this extract is an instance of free verse, describe in brief the features of
फ्री वर्स। इसके बाद में आ जाइए A3 में जो पूछा गया है पर्सनल रिस्पॉन्स की, ट्री हेल्प्स टू एनरिच ह्यूमन लाइफ, राइट डाउन सम यूजेस ऑफ ट्री टू मैनकाइंड। इसके बाद में A4 क्रिएटिविटी में है, कंपोज टू पोएटिक लाइन्स टू सेव एंड ग्रो मोर ट्री टू हेल्प एफोरेस्टेशन। इसके बाद में सेक्शन थर्ड की बात करें, रैपिड रीडिंग एंड कंपोजिशन की, तो इसमें रीड द एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ एज फॉलो। तो वही वाली बात है, आपको पहले आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है। शॉर्टली आफ्टर दिस एक गर्ल केम इनटू द गार्डन वाला, इसको कम्प्लीटली आपको पूरा वीडियो को पॉज करके पढ़ने के बाद ही आप इसके जो आंसर्स हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है आपका पैसेज, और इसका जो पोर्शन बचा हुआ था वो ये है। A1 इसमें है सेलेक्ट एंड एक्सप्लेन, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल टू द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। A फ्रीडम लॉस्ट, B आपका अनवांटेड लव, C आपका सेल्फिश लव, और D लव रीगेन्ड। इसके बाद में अप्रोप्रिएट जो है इसमें से कौन सा आएगा वो आपको बताना है। A2 जो है प्रोवाइड इमेजिनरी एंडिंग, प्रोवाइड ए डिफरेंट एंडिंग टू द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। इसके बाद में बी जो पार्ट है इसमें पूछा गया रीड द एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ दैट फॉलोज। तो यहाँ पर ये आपका एक्सट्रैक्ट इस तरह से लिखा गया है। ये इसमें क्या है, आपकी बातचीत हो रही है एक दूसरे के साथ में, टॉम का जॉर्ज का, फिर टॉम से, फिर जॉर्ज से, इस तरह से। तो इसको आपको कम्प्लीटली पहले पढ़ना है। इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ ले। इसको पढ़ने के बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है हम वहाँ पे देखते हैं इसको। ये रहा B1। तो यहाँ पर कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, टॉम, जिंजर, एल्फी एंड जॉर्ज आर डैश। उसके बाद सेकंड है जॉर्ज पिक्ड द हाउस वेयर डैश। और थर्ड है टॉम इज़ नॉट श्योर दैट द सीवेज बीस्ट हैजंट टर्न ऑफ डैश। और नेक्स्ट है आपका जॉर्ज सेज दैट दे हैव टर्न्ड देयर्स इनटू ए क्लब। इसके बाद में आपको खालिस्तान जो ब्लैंक स्पेस है उसको भर देना है। B2 है आपका कन्वर्ट डायलॉग्स इनटू ए स्टोरी। ये क्या है, आपकी ये सारे के सारे डायलॉग्स थे जो कि आपका टॉम, जॉर्ज और एल्फी के बीच में हो रहा है। इसको आपको एक स्टोरी बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखी ये स्टोरी बना रखी है। तो इस तरह से आपको एक स्टोरी बनानी है। आपको ये जॉर्ज टॉम को हटा देना है, कंजर्वेशंस जो है आपस में बीच में हो रही हैं ये हटा देनी है। तो कन्वर्ट द एक्सट्रैक्ट विच इज़ इन डायलॉग फ्रॉम ए इनटू ए स्टोरी इन अबाउट 50 वर्ड्स, छोटा सा। सेक्शन 4 की बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में, तो लेटर राइटिंग की बात, क्वेश्चन नंबर 6 का A, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। तो फर्स्ट है आपका मोहन मोहिनी पांडे, रोल नंबर 74 ऑफ क्लास 12th आर्ट्स, हैज़ टू अटेंड हिज हर सिस्टर्स वेडिंग सेरेमनी हेल्ड एट हिज हर होम टाउन, नीड्स ए लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 5 days। इमेजिन योर सेल्फ टू बी मोहन मोहिनी एंड राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल SPW आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज अकोला रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट द लीव ऑफ एब्सेंट फॉर 5 days। और ऑप्शन में योर जूनियर कॉलेज is situated on narrow but busy road causing traffic uh, congestions and pollution, noisy horns and constant traffic disturb the class. Write a letter to complaint to the chief officer municipality of your town to suggest some solution। इसके बाद बी पोर्शन की बात करें तो राइट वन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो अपील है, इन द हॉरिबल फ्लड सिचुएशन द केरला स्टेट suffered a huge loss, your organization has arranged a rally to raise fund to help the flood affected people in Kerala। Prepare an appeal for the people to contribute to the funds with the help of the following points। तो यहाँ पे आपके पर्पज ऑफ द रैली, टाइम एंड प्लेस ऑफ द रैली, उसके बाद में लीडिंग पर्सनैलिटीज़, रिक्वेस्ट फॉर डोनेशन और एड योर आवन पॉइंट्स। इसके बाद में और ऑप्शन जो आया था न्यूज़ राइटिंग, ड्राफ्ट ए न्यूज़ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइंस गिविंग डेड लाइन into intro and a continuing paragraph। सॉरी। फर्स्ट है टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन आदर्श स्कूल, और सेकंड है आपका स्ट्राइक ऑफ बस ड्राइवर्स पैरालिसिस स्टेट। उसके बाद में आ जाइए सी का फर्स्ट पार्ट है काउंटर व्यू। तो रीड द फॉलोइंग व्यू सेक्शन एंड डेवलप ए काउंटर व्यू सेक्शन इन अबाउट 120 वर्ड्स, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। तो व्यू सेक्शन जो है आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। मोबाइल्स शुड बी अलाउड इन क्लासरूम, मोबाइल्स आर गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर ईजी टू हैंडल, दे प्रोवाइड वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, इन्फॉर्मेशन कैन बी ईजिली एक्सचेंज्ड। और ऑप्शन में आया था आपका सेकंड जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो लुक एट द ट्री डायग्राम गिवन बिलो एंड राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट कलधारी इन अबाउट 120, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पे क्लीननेस, एनर्जी सोर्सेज, मिल्क कोऑपरेटिव्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैसिव अवेयरनेस ड्राइव, इनको लिंक किया गया है। तो इसके हिसाब से इस ट्री डायग्राम के हिसाब से आपको जो है शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। इसके बाद आ जाइए
जो है आपका 7वां ए और लास्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो योर कॉलेज हैज़ इनवाइटेड ए डाइटिशियन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। इमेजिन यू आर द एडिटर ऑफ द कॉलेज मैगजीन taking interview of dietitian. Frame a set of 8 to 10 questions for to interview him or her. उसके लिए 10 क्वेश्चंस तैयार करने हैं आपको। और बी है आपका स्पीच ड्राफ्टिंग। Imagine your college is organizing a speech competition on the topic of despairing birds. Prepare a speech in about 100 words with the help of the following points: the role of bird cows behind their disappearance, और थर्ड है ways to call them back, और फोर्थ है आपका add your ideas। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर सेट था इसका आपका, जो हमने देख लिया डी। इससे पहले वाले जो सेट्स हैं वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं, सभी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं, और जो सॉल्यूशंस नहीं हैं उनके सॉल्यूशंस जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। बने रहिए चैनल पे, शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।